रायगढ़ का तमनार एक बार फिर सुलग उठा है। प्रस्तावित कोल ब्लॉक और पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में आज 14 गांवों के सैकड़ों ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और तमनार थाने का घेराव कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रही है, जबकि असली दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही। आंदोलनकारियों ने अधिकारियों और प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए थाने के सामने ही डेरा डाल दिया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी प्रशासन पर पद के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। रायगढ़ के तमनार कांड में महिला आरक्षक के साथ हुई बर्बरता के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। विशेष न्यायाधीश शोभना कोस्टा की अदालत ने मुख्य आरोपी चित्रसेन साव की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान पीड़िता के वकीलों ने दलील दी कि भीड़ ने जानबूझकर महिला पुलिसकर्मी को निशाना बनाया, उसके साथ मारपीट की और उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर वीडियो वायरल किया। अदालत ने इस कृत्य को समाज के लिए बेहद शर्मनाक और गंभीर माना। शासन और पीड़िता पक्ष के कड़े विरोध के बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे अमानवीय अपराधों में कोई रियायत नहीं दी जा सकती। रायगढ़ के केलो विहार इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जे का एक बड़ा खेल सामने आया है। एसडीएम कोर्ट ने छोटे अतरमुरा की करीब 2.5 एकड़ बेशकीमती जमीन को वापस सरकारी नजूल दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने कब्जा वापस नहीं लिया है। हालत यह है कि भूमाफिया इस सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से 3 दुकानें संचालित कर रहे हैं और किराया वसूल रहे हैं। 1991 में ये जमीन केलो विहार संस्था को आवंटित की गई थी, जिसे हेरफेर कर निजी नामों पर चढ़ा दिया गया था। कोर्ट के कड़े फैसले के बावजूद नजूल विभाग की चुप्पी अब चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत स्काउट एंड गाइड छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के मामले में सांसद बृजमोहन अग्रवाल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अग्रवाल की याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस पूरे मामले ने भाजपा के भीतर मचे घमासान को सार्वजनिक कर दिया है, जिसे लेकर अब विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। जहां कांग्रेस इसे भ्रष्टाचार और आपसी खींचतान बता रही है, वहीं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव इसे आपसी मामला बताकर शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबकी नजरें कोर्ट में शासन द्वारा पेश किए जाने वाले जवाब पर टिकी हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी रेस्ट हाउस में हुए अश्लील डांस के मामले में कृषि मंत्री रामविचार नेताम के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। बैकुंठपुर में पत्रकारों के सवाल पर मंत्री ने हंसते हुए इसे कला करार दिया और तंज कसते हुए कहा कि वहां आपको जाने किसने बोला था। सूरजपुर और गरियाबंद के सरकारी विश्राम गृहों से आए वीडियो में जनप्रतिनिधि और अधिकारी डांसरों पर पैसे लुटाते नजर आ रहे हैं। एक और जहां पूरा प्रदेश सरकारी संपत्तियों के इस दुरुपयोग और अश्लीलता पर सवाल उठा रहा है, वहीं मंत्री का ये अजीबोगरीब जवाब अब सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम एक बार फिर आईपीएल के रोमांच से सराबोर होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया है कि आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के 2 मैच रायपुर में खेले जाएंगे। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में चल रही दिक्कतों के चलते फ्रेंचाइजी ने रायपुर को अपना नया होम ग्राउंड चुना है। आज बीसीसीआई और आरसीबी के आला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जर्सी भेंट की और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर चर्चा की। मार्च में होने वाले इन मुकाबलों को लेकर रायपुर में अभी से उत्साह का माहौल है। बिलासपुर की सरकंडा पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के जिला विभाग मंत्री राजीव शर्मा को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि राजीव शर्मा उसे साल 2021 से शादी का झांसा देकर प्रताड़ित कर रहा था और अक्सर अपने घर ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। विरोध करने पर मारपीट और मानसिक शोषण की बात भी सामने आई है। पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी के निर्देश के बाद पुलिस ने धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। आरोपी राजीव शर्मा एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी का संचालक भी बताया जा रहा है। बिलासपुर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की कक्षाएं बंद करने की तैयारी से हड़कंप मच गया है। शहर के 4 प्रमुख स्कूलों के करीब 300 बच्चों का भविष्य अब अधर में लटक गया है। बताया जा रहा है कि डीएमएफ फंड के नियमों में बदलाव के कारण शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया है और नए दाखिलों पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले से नाराज अभिभावक सड़कों पर उतर आए हैं।
मामले ने अब राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। जहां कांग्रेस सरकार पर योजना को कमजोर करने का आरोप लगा रही है, वहीं प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था का दावा कर पल्ला झाड़ रहा है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत रायगढ़ के रामलीला मैदान में विशाल लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में आयोजित इस कैंप में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने मिलकर 278 नए वाहन चालकों को मौके पर ही लर्निंग लाइसेंस की सुविधा प्रदान की। शिविर में न केवल लाइसेंस बनाए गए, बल्कि आवेदकों को सड़क सुरक्षा, हेलमेट की अनिवार्यता और सुरक्षित ड्राइविंग के नियम भी सिखाए गए। प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने वालों को कानूनी दायरे में लाना और सड़क हादसों में कमी लाना है। स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के मौके पर रायपुर में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की युवा प्रतिभाओं को छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया। इस साल ये प्रतिष्ठित सम्मान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 8 युवाओं और एक संस्था को दिया गया है। सम्मानित होने वालों में सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक पीयूष जायसवाल, लोक गायिका आरू साहू, कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी और नवाचार के लिए मृणाल वेदानी जैसी शख्सियतें शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं को विवेकानंद के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति ही विकसित भारत का आधार बनेगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की इस नई पहल की पूरे प्रदेश में सराहना हो रही है। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले